और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? कैसी हो बहन? आ, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना तुम्हारे धर्म की, ठीक है? अभी मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है। एक्चुअली कमेंट्स में आई थी इंस्टाग्राम के। मैंने अभी पोस्ट डाला है, गैंग्स ऑफ फिलोसफी में जाओ, जिसको पढ़ना है पढ़ ले। प्रॉब्लम ये आई है भैया कि मैं 4 साल से कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और मैंने पोस्ट डाला भाई कि फाड़ का हाथ में रख दो अपने गोल्स की कुल मिला के। और जिसका एक वैलिड रीज़न है इसके पीछे। हालांकि इंसान ने लिखा भैया 4 साल से दे रहा हूँ तो नहीं निकल रहा, तो भाई क्या मेरे को उसको कंटिन्यू करना चाहिए? अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझनी है और आपसे बहुत बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहले कंपेटिटिव एग्जाम है हमारे देश में। हम ये आपको एक रियलिटी समझनी पड़ेगी। हम एक जोग्राफिकल ऐसी लोकेशन में पैदा हुए हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। इट्स जस्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव, ये एक अनइग्नोरेबल फैक्ट है कि भाई यहाँ का कंपटीशन बहुत भयंकर रूप से हाई है। आप एक अल्ट्रा लेवल कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में पैदा हुए हो। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, कंपेटिटिव रियलिटी है। एनवायरनमेंट तो कोई भी क्रिएट कर सकता है कंपेटिटिव कहीं भी, लेकिन जब रियलिटी ऐसी होती है जहाँ पे कि कंपटीशन इज द प्रोडक्ट और द रिजल्ट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस, द सोशल सिचुएशंस, भाई अपॉर्चुनिटीज कितनी है? हैंडफुल ही है ना, देने वाले इतने सारे हैं। तो भाई आदमी को यहाँ पे जो जाता है कि हमको केयर कर दिया जाता है कि स्टार्टिंग से ही ऑलमोस्ट आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मौका ही नहीं मिलता। हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा हाई इनकम हाउसेस में, हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड अगर हो सकता है माता पिता जो बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड में नहीं कहूँगा बट समझदार हैं, और वो कह रहे हैं कि ठीक है बेटा, तेरा जहाँ तेरे को आत्म सुख मिलेगा, वो चीज़ जिसको तेरे को लगता है मेरे को करना है, और उनको ये इस बात का थोड़ा सा भरोसा है कि तुम कर सकते हो इसको। दो चीज़ें आती हैं ना, एक होता है सपना देखना, सपना मैं तो पता नहीं क्या कर लूँगा वो कर लूँगा, फिर आदमी को देखो बेटा तू करता है तो कुछ भी नहीं है, बोलता ही रहता है। एक तो ये होता है। एक होता है ऐसे इंसान पे भरोसा करना कि भाई दिख रहा है तू कर भी सकता है इस चीज में, क्योंकि अगर तेरे को जितना रोको तो उतना और करता है इस चीज को, और एक लगन से करता है। तो वहां पे एक ये है कि किसी इंसान ने कुछ ऐसा पकड़ लिया अपने बारे में जो कि उसकी बीइंग को मीनिंग दे रहा है, उसकी बीइंग को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम ये सेल्फ एक्सप्लोरेटिव पर्पस लोगों का असाइन करते तो उसको हम कहते हैं धर्म। उस इंसान का फिर वो धर्म बन सकता है, ड्यूटी हो सकती है उस इंसान की कि वो उसको फिर अर्जुन की तरह करेगा। वो तुम उसको उस पथ पे ऐसे चलोगे जैसे कि वो पथ नियुक्त किया था तुम्हारे लिए ही, वो पथ बना तुम्हारे लिए है। उसके लिए तुम्हें कोई आउटसाइड मोटिवेशन रिवॉर्ड्स इस सब का तुम्हें वो तो बस होगा कि हाँ मिलेंगे वो तो, लेकिन मैं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि यहां मैं रोक नहीं पाता, मेरे को बहुत मन करता है। अब एक और सत्य सुनो, तुम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए तुम नदियां बहा दोगे। जैसे नदी जिस गति से बहती है ना, वैसे तुम बहोगे उसके लिए। वाटर बट इन अ वेरी वेहेमेंट फोर्सफुल वे, जिसके सामने जो आए वो टूट जाए। पत्थर आए, पत्थर को तुम चिकना कर दोगे भाई, फ्लैट कर दोगे बल्कि। एक ये होता है। अब आए हम दूसरी तरफ की रियलिटी में, जहां पे हम बहुत ही कॉम्पिटेटिव बेस्ड रियलिटी में जो हम जी रहे हैं, वहां पे हम इंसान एक्चुअली सर्वाइवल के लिए कर रहा है। वहां धर्म के लिए नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा वहां पे धर्म के लिए लोग नहीं कर रहे, बट लार्जली जिस पे आप बेस्ड हो उसको कहते हैं सर्वाइवल बेस्ड लड़ाई। सर्वाइवल बेस्ड भी इंपॉर्टेंट है भाई, समझने योग्य है। ऐसा कुछ नहीं कि तुम उसमें कहो कि ये गलत है। गलत सही दुनिया में बहुत दूर है, जाओ तो समझदारी कि तुम्हें गलत सही से बहुत दूर मिलती है। नुआंस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशंस एक्चुअल में सही गलत के जो बाइनरी है उससे बहुत दूर हैं, बहुत कोसों दूर हैं। क्योंकि भाई किसी के घर की सच्चाई क्या चल रही है और उससे कहो कि फिर भाई ये सर्वाइवल बेस्ड, तो यार तो मूर्खता वाली बात हुई ना। कतई मूर्खता वाली बात हुई कि अगर आप उसमें वहां पे कटाक्ष और तर्क वितर्क और अपनी सुपीरियोरिटी और कहोगे समझदारी तो ये कहती है, विजडम ये कहता है, तुम सबको कहोगे तुम भैया रोटी नहीं है यहाँ पे, 6 रोटी पे हमारा सबका खत्म हो जाता है दिन का, उसके ऊपर बनाने की हमारे पास राशन नहीं है। तो भाई इस वक्त सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए हम जो मिलेगा हम वो करेंगे। उस इंसान को तुम उत्तर नहीं दे सकते बहुत ज्यादा। अब इसी एग्जाम्पल जो तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, बट इस पे अगर बिल्ड करो, बहुत लोगों के घर में यही है। हम काइंड ऑफ सर्वाइवल बेस्ड लड़ाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द जेनरेशनली अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली को जेनरेशनली हमें क्योंकि फिक्स करना है, यानी कि हमारे माता पिता ने कुछ किया जिससे वो 40,000 तक पहुंच पाए लेस से, तो उन्होंने अपने आप को एक स्तर से हल्का सा ऊपर करा। अब वो हमारे लिए सोच रहे हैं बेटा तू कुछ ऐसा कर 1 लाख 2 लाख का,
सर्वाइवल बेस पे, जिससे मल्टी जनरेशनली तू जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे आने वाली है, काइंड ऑफ किन सिलेक्शन का या फिर तुम्हारे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी किन का कैसे ख्याल रखते हैं, इवन दो ये काफी सेल्फलेस है न वे, कि हम पूरा सैक्रिफाइस कर देंगे अपने आप को ताकि हमारा जो नेक्स्ट किन जो आने वाला है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, हमारे जो किन की, उनकी पूरी वो चेंज हो जाए, उनके पास बहुत बेटर रिसोर्सेज मिले। तो भाई ये सर्वाइवल बेस्ड ही तो हुआ ना, कि अब तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम 1 लाख 2 लाख पे पहुंच पाओ। इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मैं तो 60 साल का हो चुका हूँ तब। मेरी जिंदगी के जो एक्चुअल में यूथ था, जो जूस ऑफ लाइफ है, जो भी कह सकते हो, वो चीजें तो ऑलमोस्ट 60 में कुछ नहीं रहेंगी, 50 में कुछ नहीं रहेंगी। लाइक हजारों अपॉर्चुनिटीज जो वेलबींग को इंक्रीज करने की और मजे करने की है, हीडोनिज्म की है, वो रिड्यूस हो चुकूंगी बहुत छोटे में। तुम ज्यादा मेरे को एक 3 कमरे का घर दिला दोगे, 4 कमरे का, एक कार दिलाओ, कार में 50 साल में चला लूंगा मैं। कौन सा एसएल वर्ल्ड के मैं ऊपर नीचे चला जा रहा हूं। मैं अपना यूथ न्योछावर कर दे रहा हूं ताकि तुम्हारा 20 साल का 22 साल का जो इंसान है उसको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पाए। वो सेम तुम पे भी अब थोपी जा रही है। तुम हो सर्वाइवल बेस पे कि तुम चाहे अपने आप को 1-2 लाख पे ला पाओ ताकि तुम्हारे जो बच्चे उनके पास और बेटर हो। तो हम मल्टी जनरेशनली क्या कर रहे हैं, आज की जनरेशन जो करोड़पति है लेजस से, उसको पता भी नहीं है कि भाई उसके 8 जनरेशन ऊपर या 5 जनरेशन ऊपर किन्होंने किस तरह के भयंकर सैक्रिफाइस मार के उनको यहां तक पहुंचाया। उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा उनका नाम। सोचो एवोल्यूशनरी ये है सैक्रिफाइस कि हम 5 जनरेशन आगे वाले की लाइफ ऐसे सेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, उसको पता भी नहीं है अपने दिमाग में। ये हो गया सर्वाइवल बेस्ड। अब यहां पे दोनों तरह की मेहनत को कंसिडर करते हैं। जब मैं कहता हूं अपने गोल को तहस नहस कर दो, पहली चीज समझो तुम अबे क्लियर हो अपने दिमाग में, तुम एक अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो, यानी कि हैव यू फाउंड समथिंग, तुम जिस भी चीज में हो, इज दैट समथिंग जो तुम्हारी बीइंग को तुम्हें सेटिस्फाई करती है, फुलफिलमेंट मिलती है इन अ वेरी इंट्रिंसिक सेंस। ऑलमोस्ट अगर कुछ सोल जैसा कॉन्सेप्ट है तो तुम्हारे को वहां पे जाके सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको करते वक्त। ग्रेट पर्पस अटैचमेंट, ग्रेट अटैचमेंट टुवर्ड पर्पस एंड मीनिंग फील होता है उस चीज को करते वक्त। तुम्हें लगता है भाई क्या है यार, ये मजा आ रहा है इसको करने में, और करना है, और पढ़ते हैं इसके बारे में, अब इसमें ये भी, अब ये भी, अरे यार इसको तो तुम उसके जब ब्रांचेस देख रहे हो उस सब्जेक्ट के, कोई भी स्टडी हो सकती है, बिजनेस हो, बिजनेस करना हो, जब उसके ब्रांचेस आ रही हैं तो तुम तड़प रहे हो, मर रहे हो, और तुम्हें बुरा लग रहा है कि दिन में से 24 घंटे यार अरे सोना पड़ेगा अभी जाके, शिट यार रात के 11 बज गए, 12 बज गए, सोना पड़ेगा, क्योंकि तुम रोक नहीं पा रहे हो अपने आप को पढ़ने से। ये होता है धर्म। ये है, अब इसको एग्जांपल ले सकते हो, अर्जुन को जब धनुष बाण वॉरफेयर सीखने को मिला, आर्चरी, और हो सकता है तलवार चलाना एंड एवरीथिंग, डिफेंस, एवरीथिंग, एक इंसान इतने खतरनाक रेट पे कैसे पहुंच गया? क्योंकि उसको एक कॉलिंग दिखी इसमें, बहुत ही अंदर। अगर सोल शब्द को हम वैलिडेट करना चाहते हैं तो समझ लो एक आत्म कनेक्टेड सोल कनेक्शन मिला उसमें। ठीक है, ये होता है, इसको क्लियर रखो अपने दिमाग में। यह है धर्म, जिसे कहते हैं कि तुम अपना फिर ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन ये धर्म तुम्हारी बीइंग से कनेक्टेड है, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है। यहां पे परिवार सब नीचे हो जाएगा, यहां ये इतनी बड़ी चीज होती है। इसीलिए तुम बड़े बड़े महात्माओं की जो देखोगे वो अपने परिवार छोड़ के चले गए। गौतम बुद्ध से लेके काफी हैं, वो कुछ भी, किसी तरह की प्रताड़ना, हरासमेंट, कुछ भी, लोगों ने पत्थर मारे, कुछ मारे, तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, महावीर हो गए, इन सब की बहुत सारी कहानियां हैं। वो तैयार थे क्योंकि अपना धर्म निभा रहे थे, अपने धर्म में वो इतना मग्न थे कि वो जैसे सोक्रेटिस हो गया, वो अपने धर्म में इतना था कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मौत आओ, एक्सेप्टेड है। एक ये होता है कि आप इस लेवल पे अलाइंड हो कि आपको अब आपकी बीइंग ट्रांसेंड कर गई है उसी चीज को करने में। फिर आया सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए भी तुम्हें मेहनत करनी है। हो सकता है तुम्हें उस लेवल का कनेक्शन ना दिखे, हो सकता है तुम्हें कंप्लीटली यहां पे फोकस बेस्ड, गोल बेस्ड, और अपने आप को बस तुम्हें किसी तरह से मैथमेटिकली देखना कि क्या क्या बेस्ट स्टडीज तरीके हो सकते हैं, स्पेस लर्निंग से लेकर, रिहर्सल से लेकर, ये से लेकर तुम बैठ के अपने पूरी सिचुएशन में ठा रहे हो और तुम्हें अपनी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर करनी है। भाई वैलिड गोल है, क्यों नहीं है वैलिड गोल? पैसे से मुक्ति कैसे मिलेगी जब इतना पैसा हो कि पैसे बारे में सोचना ना पड़े? यही है उत्तर, पैसा, वरना तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। ना पैसा होना बर्बाद कर देगा तुमको। गरीबी में मुक्ति पा तो लोगे, लेकिन भुला कैसे पाओगे? जो नीड्स है उनको कैसे भुला दोगे? पैसा कमाना है इसलिए। अब आए यहां पे
जो ये वाली बेस्ड है ना, इसमें आप समझो कि हम 4 साल इन्वेस्ट करके बैठे, हम छोड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्विट करना है। क्विट करना मतलब होता है, क्विट करने का मतलब समझो कि मैंने काम करना छोड़ दिया, आई क्विट। नहीं दोस्त, जो अंदर एफर्ट, अंदर जो आग है, जो अंदर तुम्हारे अंदर तमन्ना है एक चीज को करने की, भाई मेरे को अपने आप को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 3 साल में, लेट्स से तेरा ये गोल है, अगर नहीं है तो बना, ठीक है, मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 3 साल में, भाई मेरा गोल है। लेट्स जैसे ये चीज जो मैं कर रहा हूं उसमें 4 बार फेल हो चुका हूं, मे बी अभी मेरे को अपने प्लान्स को चेंज करना है, रीएडजस्ट करना है, रिवाइज करना है, इसका मतलब मैं रीडायरेक्ट भी कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये चीज नहीं निकल रही तो इसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं है यार। मेरी आग, मेरा काम वो नहीं रुकना चाहिए, बट अगर मैं एक जगह पे ऐसे लड़ के गिरे जा रहा हूं तो मे भी मुझे देखना इधर भी जाके मैं इधर यूं जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। तुम्हें एक ही डेस्टिनेशन को रखे बैठे हो, उस डेस्टिनेशन से अगर तुम्हारा धर्म होता, अब समझे फर्क क्या है, अगर तुम्हारी ये चीज निकालना तुम्हारा धर्म होता तो अलग ही जोन में होते तुम, वो चीज से फर्क ही नहीं पड़ता तुमको, नहीं निकलती तो भी फर्क नहीं पड़ता, और तुम हो सकता है निकाल ही देते, और वो एग्जाम कंपटीशन ये सब फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें उस चीज से प्यार होगा तुम्हारे को। किसी को अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से प्यार है तो उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से प्यार होगा, उसके लिए फिर वो 400 ऑप्शन रख के बैठेगा कि मैं, क्योंकि उसकी नॉलेज इतनी ज्यादा उसमें विस्तृत हो चुकी होगी, आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग द वर्ड राइट और नॉट, बट एक्सपेंसिव नॉलेज होगी उस इंसान की उस चीज में, समझ रहे हो, कि भाई वो उसको पता होगा ABCDEFGHIJKL इतने तरीके हैं कॉम्प्लेक्स इसमें घुसने के, क्योंकि तुम डूबे हुए हो उस चीज के अंदर, तुम्हारा मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर तुम एक कंपटीशन में बैठे हो जो कि सर्वाइवल बेस्ड नीड फुलफिल कर रहे हो और वो अगर नहीं हो पा रहा, तो भाई ABCD लाओ और अपना पिवट करो, प्लान को पिवट करो, आग मत मरने दो। अगर वो चीज तुम्हारी आग मार दे रही है तो वो चीज को सोचो कि ठीक है मैं कुछ और में पिवट करता हूं, मेरा गोल क्या है, फाइनेंशियली मेरे को खटाखट ऊपर बढ़ना है, यानी कि मेरे को पोजीशन बाय पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है, जो कि मेरे को इन रिटर्न इतनी सैलरी देती है। मैं कितने लोगों को जानता हूं इनका होता है कि भाई इंजीनियरिंग में भी कर रहे हैं पढ़ाई, वहां पे चल रहा है, चलो ठीक है, कुछ कोई कॉमर्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो 400 जगह एग्जाम दे रहा है, वो बैंक का भी एग्जाम दे रहा है, वो रेलवे का भी एग्जाम दे रहा है, वो उसका भी दे रहा है, उसका भी दे रहा है। तो ये किस तरह का मन है, माइंडसेट देखो ये क्या है, ये सर्वाइवल बेस्ड माइंडसेट है। कोई भी पोजीशन मिले जिसका रिटर्न, यानी मेरा पूरा दिमाग कहां टिका हुआ है, जो भी एग्जाम क्लियर होगा या मैं पोजीशन पे अप्लाई कर रहा हूं, उनका रिटर्न क्या मिल रहा है उस जगह से, मेरा इन्वेस्टमेंट जो पढ़ाई का है वो रिटर्न के प्रति है, जॉब पोजीशन के प्रति है ही नहीं। What does that position provide in return, उस पे है। सिक्योरिटी मिलेगी, बैंक में है तो चलो भैया बैंक सिक्योरिटी हो गई, ये काम हो गया, लोन्स आराम से मिल जाएंगे, एक्सेस मिल जाती है, समाज में थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलेगी, हम टोटल रिटर्न क्या मिल रहा है उस चीज के, उसके बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो अधर्म नहीं है, वो आपकी ड्यूटी नहीं है, उसको हम इंग्लिश वर्ड जो ड्यूटी हो गया वो अलग, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, बट वो आपको आत्म सुख नहीं देगा कभी, वो आपको जीवन के जो आप जो शारीरिक जीवन है इसमें आप स्टेबिलिटी पालोगे, थोड़ी सी स्थिरता मिल जाएगी फाइनेंशियल, और हो सकता है फिर आप आत्म सुख या अपने अंदर अपनी आत्मा में जर्नी को पाने के लिए हो सकता है आप थोड़ा टाइम निकाल पाओ और उसमें जाओ, हो सकता है थोड़ा ध्यान करो, हो सकता है तब आपको कुछ पता चले यार ये मेरे को लिखने में बड़ा सुख मिलता है, हो सकता है मेरे को यार तैरने में सुख मिलता है पानी में। इसका कोई वो नहीं है, कोई हमारे प्रॉब्लम है ना, मैं दिमाग में सब जॉब ही होनी चाहिए, जॉब क्यों होनी चाहिए, क्यों, जॉब तो इंसान ने बनाई है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जॉब का तो इंसान का है। जो साला ओलंपिक में तैर रहा है, ओलंपिक गोल्ड जीत रहा है, वो जॉब नहीं कर रहा, वो आत्म सुख है उसका, वो इसलिए उस लेवल पे कर पा रहा है। तो उसके लिए पहला वर्ड था तैरना, जो तुम्हारे लिए होगा कि क्या वियर्ड आत्म सुख की बात हो सकती है, नहीं, तुम्हारा कंसेप्शन इतना सोशली लिमिटेड कर लिया है तुमने समाज के रूल्स के हिसाब से कि तुम वो तोड़ने के लिए अभी तुम तैयार ही नहीं हो। तो समझो, जो भी सुन रहा है, जो भी फंसा हुआ एक चीज में, अगर सर्वाइवल बेस्ड उसमें हो तो आउटपुट बेस्ड बन के तुम ऑलरेडी आउटपुट बेस्ड हो, एक जगह पे कोई स्टबर्न होने का, ऑब्सेसिव होने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं है भाई, चेंज करो, फ्लेक्सिबल बनो, इसको कहते हैं कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी लाओ। 4 साल बर्बाद करने से बजाय तुम अगर 2 साल पहले कहीं और निकाल चुके होते, ऊपर नीचे करके कुछ भी दिमाग लगाया होता, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करी होती अपने सिस्टम में, तो वो मेहनत आज तुम्हें रंग ला चुकी होती है। और उस मेहनत को रोको मत। लोग क्या होते हैं, अपने तुंदुआ निकलवा के जहां 2 साल में चीज निकल के बैठ जाते हैं कि अब आप आम खाएंगे हम,
यही है सत्य कि हमें तो बस एग्जाम निकालना, जहां एग्जाम निकाल लिया उस दिन जिंदगी भर की मेहनत खत्म हो गई। अब हम आम खाएंगे और 4 बजे अपनी तुंदुआ निकाल के जहां नौकरी खत्म हुई बाहर आके कुर्सी डाल के बैठ जाएंगे गधे की तरह, अपने शरीर की धज्जा उड़ा देंगे, अपने मन की धज्जा उड़ा देंगे, अपने आत्मा की धज्जा उड़ा देंगे। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, फिर हम गॉसिप कर रहे हैं। अरे उनके घर में क्या हो रहा, उनकी आज बिटिया का ये हुआ, उनका ये हुआ, उनकी सास का ये हुआ, उनकी आत्मा, इसमें पूरा पूरा समाज पिला हुआ है। तो क्या होगा, आत्मा तुम्हारी, तुम स्पिरिचुअली अपने आप को खत्म कर रहे हो भाई। तुम्हारे ज्ञान की कोई वो विकृति नहीं हो रही, तुम बढ़ा ही नहीं रहे उसको, बढ़ा ही नहीं रहे ना, तबाही तो हो गए। तो तबाह हो रहे, तुम्हें मिलता है, तुम शाम को देखो जितना जो भी तुम्हें गॉसिप करता दिख रहा है वो तबाह है, अपने दिमाग को तबाह कर रहा है। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, बैठ के जजमेंट 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 जजमेंट, हर चीज में जजमेंट जजमेंट जजमेंट, हर छोटे क्षण में इंसान जजमेंट जो क्रिएट कर रहा है, वो खाली दिमाग शैतान का काम कर रहा है। उसके दिमाग में खाली दिमाग है, वो पूरा खाली दिमाग है। क्या किससे भर रहा है वो, किस बकवास से भर रहा है वो दिमाग, ये है ना। तो रुको मत, अपने दिमाग को दूसरा एडवेंचर दो। वो जो आग थी उसको आग को मरने क्यों दे रहे हो? क्या वो साला सिर्फ एक तुम्हारी सैलरी प्रोक्योर करने के लिए तुमने आग बनाई अपने जीवन में? तुम्हारे बीइंग की आग एक सैलरी पे मर गई, खत्म। क्या तुम्हारी बीइंग एक सैलरी के ऊपर नहीं थी? तुम्हारा नाम का कुछ पीछे कुछ वो नहीं था, मतलब नहीं था, कोई अर्थ नहीं है तुम्हारे जीवन में जिंदा होने का कि एक सैलरी बस कमाने वाले इंसान के लिए पैदा हुए तो मर जाओगे आप बकवास कर करके। या फिर मैं भी जानूंगा, मैं और आगे जाना चाहता हूं, और आगे जाना चाहता हूं, देखता हूं मेरी सीमाएं क्या हैं, इस सीमाओं को तोड़ते हैं यार, क्यों ना करूं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बढ़ो।